गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। प्रोफेसर श्री गंगा शरण जी, शील M.A. चंदौसी। सन 1927-28 की बात है। उस समय मैं मेरठ कॉलेज की BA क्लास में पढ़ता था। एक दिन वहाँ के परम भक्त श्री करताराम जी ने मुझसे कहा, आजकल मैं रामघाट में एक कुटी बनवा रहा हूँ। वहाँ एक सिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी रहते हैं। मुझे उड़िया बाबा नाम बड़ा विचित्र सा लगा, क्योंकि मैं तो कई जन्मों से इन्हीं चरणों की सेवा करता आ रहा हूँ। मालूम पड़ता है बाबा का और मेरा संबंध कई जन्मों से था। अतः प्रीति पुरातन लखे न कोई के नाते इस संत के प्रति मुझे बड़ा आकर्षक उत्पन्न हुआ। परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी मैं श्री सरकार के दर्शन शीघ्र ना कर सका। मेरठ के प्रथम संकीर्तन सम्मेलन में श्री महाराज जी नहीं पधार सके। उन दिनों बांध पर एक अपूर्व सम्मेलन हुआ था। उसमें मेरठ से संकीर्तन मासिक पत्र के संचालक श्री दुर्गा प्रसाद जी भी पहुंचे थे। वे वहां के बहुत से संत और भक्तों के फोटो लाए थे। उनमें श्री सरकार का भी फोटो था। उसी के द्वारा पहल मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात दिल्ली में और फिर बुलंदशहर एवं अलीगढ़ में बड़े विशाल उत्सव हुए। इन सभी सम्मेलनों में मुझे श्री चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस दिन मैंने प्रथम बार श्री महाराज जी के दर्शन किए, उसी दिन किसी चिर परिचित बालक की भांति उन्होंने मुझे अपना लिया, जिससे मैंने भी तत्क्षण श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन मुझे श्री महाराज जी की कई विशेषताओं, चमत्कारों का अनुभव हुआ। पूज्य श्री महाराज जी और श्री हरि बाबा जी की असीम सहनशीलता का अनुभव तो मुझे बुलंदशहर के उत्सव में हुआ, जब ब्रह्मलीन श्री रामतीर्थ स्वामी के शिष्य श्री नारायण स्वामी जी ने बांध के आश्रमों और मधुर भाव की उपासना के कारण स्वामी श्री कृष्णानंद जी बंगाली के प्रति गहरे कटाक्ष किए, किंतु उनका उत्तर देने की आज्ञा के लिए लाख प्रयत्न करने पर भी मुझे अनुमति नहीं मिल सकी। एक बार श्री महाराज जी हरिद्वार पधारे थे। उस समय मैंने अपनी बहन हीरावती को उनके दर्शन कराए। उसी समय वह उनकी अनन्य भक्त हो गई। उसी साल गुरु पूर्णिमा वृंदावन के श्री कृष्णाश्रम में मनाई गई। हीरो उस अवसर पर श्री महाराज जी के लिए एक अत्यंत सुंदर हार गूंथ कर लाई और कहने लगी, इस हार से मैं बाबा की पूजा तो अवश्य करूंगी, परंतु मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि यह हार उनके कर कमलों द्वारा तुम्हें प्रसाद में मिले। मैंने कहा, बाबा अंतर्यामी हैं, तुझे विश्वास न हो तो आज यह खेल भी देख लेना। बात बड़ी विचित्र हुई। श्री महाराज जी के गले में फूलों का हार और गोटे के सैकड़ों हार थे, पर अब हारों का प्रसाद बंटने लगा। जब हीरों वाले हार पर सरकार का हाथ पड़ा तो आपने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और हार देकर कहा, यह तेरे लिए है। बहन हीरो इस घटना को देखकर चकित रह गई। मैंने जुलाई सन 1934 ईस्वी में इस चंदौसी कॉलेज में साधारण अध्यापक के रूप में कार्य आरंभ किया था। एक दिन प्रिंसिपल श्री शिवशंकर महोदय ने मुझसे कहा, आप हिंदी में MA क्यों नहीं कर लेते? हमें हिंदी में MA की बहुत आवश्यकता है। मैंने सोचा, ठीक तो है, केवल संस्कृत में MA रहने से उतना लाभ नहीं हो सकता। यह सोचकर मैंने सन 1935 में परीक्षा का आवेदन पत्र भर दिया और सन 1936 में उसका पूर्व खंड उत्तीर्ण कर लिया। उस समय चंदौसी में कोई हिंदी का MA था नहीं, अतः मेरे सामने यह समस्या थी कि मैं अपना पाठ्यक्रम तैयार करने में किससे सहायता लूँ। कॉलेज केवल इंटर क्लास तक था, अतः पुस्तकालय से MA की पुस्तकें भी नहीं मिल सकती थीं। फिर 10 बजे से 4 बजे तक कॉलेज में पढ़ाना, घर पर कॉपियाँ जांचना और डायरी भरना, इनसे अवकाश मिले तो कथा कीर्तन आदि में जाना। इन सब झंझटों से एवं असुविधाओं के कारण मेरी तैयारी पास होने योग्य भी नहीं हो सकी। इसी प्रकार आजकल करते करते होली आ गई। इसके पश्चात ही परीक्षा थी। सोचा कि अब होली की छुट्टियों में जी भरकर परिश्रम कर लूँगा, पर साथ ही बांध के उत्सव और पूज्य बाबा के दर्शनों का भी लोभ था। अंत में यही सोचा कि जब वर्ष भर कुछ नहीं पड़ा तो 4 दिनों में ही क्या तैयारी कर सकूँगा। बांध पर चलकर बाबा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए, यह सोचकर मैं बांध पर चला गया। आज तक बाबा से किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की थी। परीक्षा के लिए कहती हुई बड़ी लज्जा सी लगी। एक दिन जब प्रसाद बांटते बांटते बाबा स्वयं में ही मेरी झोपड़ी में आ गए तो मैंने कहा, बाबा इस वर्ष परीक्षा देनी है। वे हंसकर बोले, जीवन भर परीक्षा ही देता रहेगा। से ने कहा,
इसके पश्चात नहीं, मैंने कहा इसके पश्चात नहीं दूंगा, अब तो नौका पार लगा दो। अस्तु। वहाँ से आकर मैं अस्वस्थ हो गया, फिर भी जैसे तैसे बरेली पहुँचा। मेरे कनिष्ठ भ्राता भोलानाथ जी चाय आदि पिलाकर किसी प्रकार से योग्य तो कर ही देते थे कि परीक्षा दे आऊँ, पर वहाँ जो कुछ लिखा जाता उसे तो मैं ही जानता हूँ। परीक्षा देकर घर आया और जब परीक्षा फल प्रकाशित होने वाला था तब बिजनौर के संकीर्तन सम्मेलन में चला गया। घर रहकर करता भी क्या, अपने परिश्रम और प्रश्नों के जो उत्तर लिखे थे उनसे तो पास होने की भी आशा नहीं थी। फिर किसी उत्तर श्रेणी को तो कौन कहे, परंतु जब परीक्षा फल देखा तो मेरा नाम प्रथम श्रेणी में था। पूज्य बाबा के इस चमत्कार को देखकर मैं रो पड़ा और अपने को संभाल न सका। यदि बाबा की असीम कृपा से उस समय प्रथम श्रेणी प्राप्त न होती तो आज कॉलेज के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कौन बनाता। यह घटना सन 1937 ईस्वी की है। एक दिन महाराज जी ने सत्संग में लोगों से पूछा कि गीता का सार चौथाई श्लोक में क्या है। इस पर साधक लोग अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार उत्तर देने लगे। किसी ने कहा भक्ति, कोई बोला ज्ञान और किसी ने कहा कर्म। तब अंत में श्री महाराज जी ने कहा, तुम लोग जो कुछ कहते हो वह भी ठीक है, परंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीता का सारांश 8 अक्षरों में यह है, सर्वभूत हिते रताः। इसीलिए संतों का आविर्भाव होता है तथा इसी निमित्त से भगवान अवतीर्ण होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब परलोक विद्या के द्वारा आवाहन किए जाने पर श्री महाराज जी ने परलोक से आकर भी यही बात कही। यह घटना इस प्रकार हुई। एक भगवत भक्त पुत्र के परलोक से धारने पर मेरा आकर्षण परलोक विद्या की ओर हो गया था। पूज्य बाबा के आवाहन के लिए उमेश प्रसाद के रूप में मुझे माध्यम भी बहुत उच्च कोटि का मिल गया। यह अच्छा साधननिष्ठ बालक था। उन दिनों इस विद्या के द्वारा मेरा बड़े बड़े प्रेमियों से परिचय हो गया था, जो परलोक में रहते हुए भी हमारी सहायता करते हैं तथा प्रार्थना करने पर हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का परलोकवास हुआ ही था कि कुछ ही महीनों के पश्चात पूज्य बाबा भी हमें छोड़कर चले गए। मेरे परलोक के मित्रों ने बताया कि बाबा का पता 14वें लोक तक भी नहीं है, वे तो लोकातीत हैं। यदि किसी कार्यवश वे नीचे उतरेंगे तो तुम्हारी प्रार्थना कर उन्हें यहाँ लाया जा सकेगा। बड़ी प्रतीक्षा के पश्चात केवल 5 मिनट के लिए बाबा परलोक से मेरे यहाँ पधारे। चंदौसी के प्रमुख भक्त भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। सबने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और एक स्वर से प्रार्थना की कि आप तो चले गए, अब हम क्या करें। तब श्री महाराज जी ने अचेत माध्यम के द्वारा लिखवाया, लोकहित। अपने जीवन काल में आपने कहा था सर्वभूत हिते रताः, और अब परलोक से आकर भी आपने वही बात कैसे सूक्ष्म अक्षरों में कही, लोकहित। पंचाक्षर, द्वादशाक्षर और महामंत्र आदि में से किसी न किसी मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, पहली बात। दूसरी, गीता और रामायण का पाठ करें तथा इन्हें कंठस्थ करने का भी प्रयत्न करता रहे। तीसरी बात, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें तथा और भी समस्त मादक वस्तुओं से बचें। चौथी बात, सौंदर्य दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं, अतः संसार के सौंदर्य को देखकर कारण पर दृष्टि रखनी चाहिए, ना कि कार्य पर। पंडित की दृष्टि सर्वदा कारण पर ही रहती है, कार्य पर तो मूर्ख लोग ही मुग्ध होते हैं। पांचवा, कलयुग में नाम संकीर्तन से विशेष लाभ होता है, अतः स्वयं संकीर्तन करे और दूसरों को भी कराता रहे। मैंने अपने जीवन में ये 5 रत्न अपने पल्ले में बांधे हैं और यथाशक्ति इनका अनुसरण करते रहने का प्रयत्न करता रहता हूँ। मैं तब भी आपका कृपा पात्र था और अब भी उनकी कृपा का पात्र हूँ। कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। मेरे जीवन में जो दोष हैं वे मेरी निर्बलता के सूचक हैं और गुण उन्हीं की अपार अहेतुकी एवं असीम कृपा के परिचायक हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित श्री सुबोध चंद्र जी, चंद्रनगर, बदायूं। पूर्णानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदा साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। यह चर्चा दास ने सबसे पहले संत मंडली में विराजमान ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री अच्युत मुनि जी महाराज के मुखारविंद से भृगु क्षेत्र में सुनी थी। उनसे मुझे यह भी विदित हुआ कि वर्तमान काल में पूज्य बाबा जी के अतिरिक्त श्री भागीरथी तट पर कोई अन्य परम वैराग्य निधि जीवन मुक्त संत नहीं है। यह सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और उनके दर्शनों की उत्कंठा हुई। श्री हरि की अनुकंपा से एक दिन अकस्मात अनूप शहर के दक्षिण में पतित पावनी श्री गंगा जी के तट पर दास को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप तीव्र गति से कर्णवास की ओर जा रहे थे तथा आपका शरीर कृश होने पर भी अत्यंत तेजस्वी था। उस समय मैं तो केवल दूर से ही आपके दर्शन कर सका। मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनसे वार्तालाप अथवा उनकी छाया का स्पर्श करने का भी साहस नहीं कर सकता था। इनके पीछे तो रामघाट, कर्णवास, अनूप शहर, श्री हरि बाबा जी के बांध और श्री वृंदावन आदि कई स्थानों में आपके दर्शन एवं सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसा अद्भुत और अपूर्व सत्संग तो आज तक मेरे देखने या सुनने में नहीं आया। आपके सत्संग में एक विशेषता यह थी कि यज्ञ विशेषज्ञ भक्त अभक्त सभी मनुष्य समाधि सुख का अनुभव करने लगते थे। उस समय सभी को बोधमयी वृत्ति हो जाती थी। यह बात वर्तमान समय में सर्वथा अलभ्य है। पूज्य बाबा के उस देव दुर्लभ सत्संग का प्रभाव देखकर चित्त में यह विचार हुआ कि आत्म जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए यदि श्री महाराज जी को गुरु रूप से वरण कर लिया जाए तो फिर सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है। इस विचार के आने के दूसरे ही दिन परम योगी सर्वज्ञ बाबा स्वयं ही मेरा हाथ पकड़कर श्री गंगा तट पर एकांत में ले गए और बोले, सुबोध, तू क्या चाहता है? मैं एकदम विस्मित हो गया और मैंने उनके आगे अपना विचार प्रकट किया। तब बाबा ने स्वयं स्नान किया और मुझे भी स्नान करने की आज्ञा दी। मैंने स्नान किया और बाबा के कौपीन तथा कटिवस्त्र धोकर झाऊं के पेड़ों पर फैला दिए। फिर अपने स्वस्तिकासन से मुझे अपने सामने बिठाया और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देकर मुझे उसके जप की विधि और अविधि बता दी। मैंने विधिवत जप आरंभ किया और कुछ ही सप्ताह व्यतीत होने पर मुझे बिना ही संकल्प किए अर्धरात्रि के समय स्वप्न में भगवती श्री महाकाली के दर्शन हुए। भगवती के अंग की कांति उज्ज्वल नीलमणि के समान थी तथा रक्त जिह्वा उनके मुख मंडल को शोभायमान कर रही थी। उनकी प्रथुल जंघाओं पर जांघिया खिंचा हुआ था, उस पर भांति भांति के आभूषण ध्वनि कर रहे थे। पूज्य बाबा एक रत्न जड़ित स्वर्णमय थाल में सब प्रकार की सामग्री लेकर षोडशोपचार से पूजन कर भगवती की आरती कर रहे थे। उस समय उनकी भक्त मंडली हाथ जोड़े बाबा के पीछे खड़ी थी। ऐसे परम विचित्र, मनोहारी, रोमांचकारी काली विग्रह का दर्शन पाकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मैं बाबा का ध्यान करने लगा। मैंने जब भगवती दर्शन का यह अद्भुत प्रसंग श्रद्धेय प्रभुदत्त श्री ब्रह्मचारी जी और आनंद ब्रह्मचारी जी आदि भक्तगण के सम्मुख प्रकट किया तो उत्तर मिला कि बाबा की तुम पर अत्यंत कृपा है। पूज्य बाबा ने मंत्रोपदेश देकर तुम्हें अनुग्रहित किया है, अतः यह सब उन्हीं का प्रसाद है। किंतु संकोचवश दास ने यह देवी दर्शन का प्रसंग पूज्य बाबा को नहीं सुनाया, बस नियमानुसार मंत्र जप करता रहा। दैव गति से पूज्य बाबा द्वारा बताई हुई मंत्र जप की अवधि पूरी हो गई। घर में स्वाध्याय के समय भी बाबा के ही दर्शन एवं सत्संगादि की स्मृति बनी रहती थी, परंतु उन दिनों आपका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, अतः कहीं जाकर दर्शन करना तो असंभव ही था। इतने ही में बाबा के एक भक्त से यह शुभ समाचार मिला कि बाबा विचरते हुए अनूप शहर आ गए हैं और सेठ रामशंकर के बाग में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर दास गंगा जी को पार कर आपके दर्शनार्थ अनूप शहर पहुंचा। वहां जाकर देखा कि बाबा अधिकारी भेद से कर्म, उपासना और ज्ञान वैराग्य आदि सभी साधनों का उपदेश कर रहे हैं तथा साथ ही सबको प्रसाद भी बांट रहे हैं। उन दिनों में बाबा की यह अद्भुत सिद्धि तो अधिकांश भक्तों ने देखी थी कि जिस पात्र से बाबा प्रसाद बांटते थे वह आपके संकल्प करने पर कितने ही लोगों को प्रसाद बांटा जाए खाली नहीं होता था।
वह चमत्कार सेठ रामशंकर जी आदि अनेकों भक्तों ने प्रत्यक्ष देखा था। भगवती श्री अन्नपूर्णा निर्जन वन में भी बाबा के भोजन भंडार को पूर्ण रखती थी। बाबा में ऐसे ही अगणित गुण थे, उन सब का वर्णन करना असंभव ही है। यूँ तो आप प्राणी मात्र से प्रेम करते थे, परंतु अपने आश्रित भक्तजनों को तो अपने प्रेमामृत से आप्लावित ही कर देते थे। उनके भजन, असन, आसन, वसन, शयन इत्यादि सभी आवश्यकताओं का इतना ध्यान रखते थे कि कोई परम सुहृद तथा माता पिता भी उसका अनुकरण नहीं कर सकते। साथ ही विशेषता यह थी कि प्रत्येक प्रेमी यही अनुभव करता था कि बाबा का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है। आत्मा का नाश करने वाले एवं नगर नगर के द्वारभूत क्रोध पर तो आपका ऐसा आधिपत्य था, नरक नगर के द्वारभूत क्रोध पर तो आपका ऐसा आधिपत्य था कि वह भय के कारण यावत जीवन कभी आपके सम्मुख ही नहीं आया। बाबा को किसी भी व्यक्ति ने कभी अपराधी पर भी क्रोध करते नहीं देखा। पूज्य बाबा एक उच्च कोटि के सर्वसमर्थ योगी थे। वे एक ऐसा विलक्षण कुंभक करते थे जिसकी विधि खोजने पर किसी शास्त्र में नहीं मिलती थी। इस कुंभक को करने पर बहुत समय तक बाबा के प्राणों की गति सर्वथा रुक जाती थी। उस समय उनके नेत्र अर्धोन्मीलित रहते थे तथा वह अत्यंत दीप्तिमान और समाधिस्थ हो जाते थे। रामघाट में बाबू राम सहाय जी ने कई बार कलकत्ता अर्थात नरोरा के डॉक्टरों से भी आपकी परीक्षा कराई थी। दास को तो उन्होंने स्वयं ही 2 बार अपनी उस स्थिति का दर्शन कराया था। बाबा का कार्य संकल्प मात्र से सिद्ध हो जाता था। उसके लिए उन्हें यांचा, मंत्रणा अथवा परामर्श की आवश्यकता नहीं होती थी। वे कहा करते थे, न खलु परतंत्राः प्रबुद्धेयः। उनकी आत्मनिष्ठा इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को भी देह भावना उतनी देर के लिए निवृत्त हो जाती थी। वे इस श्लोकार्ध को प्रायः सुनाया करते थे। आकाश कोश तनवो महांत इस्तस्मिन् पदे विगत चित्तलवा भवन्ति। आकाश मंडल ही जिनका देह है, ऐसे देहातीत महापुरुष उस परम पद में स्थित हो चित्त रूप अणु से रहित हो जाते हैं। श्री बाबा सर्वदेवमय थे, उनमें सभी देवताओं का वास था। इस सिद्धि का भक्तजनों को तब प्रत्यक्ष हुआ जब अनूप शहर में श्री लक्ष्मण बल्लभ जी की पत्नी ने श्री राघवेंद्र के रूप में आपका दर्शन किया और वे प्रेत बाधा से मुक्त हो गई। साथ ही आपका दर्शन पाकर वह प्रेत भी मुक्त हो गया। सर्वदेवमयो गुरुः नास्ति तत्त्वं गुरोः समम्। पूज्य बाबा केवल प्रेम वश दास के देह और गेह को पवित्र करने के लिए अपनी पुनीत भक्त मंडली के सहित घर पर पधारे थे। 2-3 बार तो रात्रि को भी विश्राम किया था। यह सब आपकी लीला ही थी। वास्तव में तो हमारे गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज समस्त सद्गुण एवं अनेकानेक सिद्धियों के मूर्तिमान विग्रह थे। अपने भक्तों के लिए तो वे प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष ही थे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अंत में पूज्यपाद श्री गुरुदेव ने पाद पद्मों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यह लेख समाप्त करता हूँ। यस्य प्रसाद लेसेन सुबोधोऽपि पारंगतः तमेव सद्गुरुं वन्दे श्री पूर्णानंद विग्रहं। पूर्णानंद प्रसादेन सुबोधः पूर्णतां गतः अतस्तमेव वृणुते सर्वदेवमयो हि सः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान ठाकुर श्री कंचन सिंह जी साहब, गोरहा, एटा। आपने जीवन काल में मैंने जितने महात्माओं के दर्शन किए हैं अपने जीवन काल में, उनमें सबसे अधिक मेरी श्रद्धा बाबा में हुई है। मुझे अनेक बार उन्हें भिक्षा कराने का अवसर मिला, परंतु मैंने कभी उन्हें स्वाद के साथ भोजन करते नहीं देखा। भोजन करने में उनके स्वाद पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। इसी प्रकार अन्य सब विषयों में भी उनकी विलक्षण असंगता देखने में आती थी। सन 1947 ईस्वी में मैं एक मोटर दुर्घटना में ग्रस्त हो गया था। उस समय मुझे 1 मिनट के लिए मूर्छा हो गई थी। अपने मन में कोई संकल्प न होने पर भी उस समय मुझे बाबा के दर्शन हो रहे थे। यद्यपि आप उस समय वृंदावन में थे, उस दुर्घटना से जो मेरी प्राण रक्षा हुई उसे मैं बाबा का ही प्रसाद मानता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती ठकुरानी साहिबा, गोराहा, एटा। पूज्यपाद श्री महाराज जी का प्रथम दर्शन मुझे अमरसा में हुआ था। उसी समय
मेरे हृदय में उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा हो गई। उसके पश्चात एक बार संभल जाते हुए आप अकस्मात नरौली पहुँचे और वहाँ मेरे ही बाग में विश्राम किया। मैं भी उन दिनों वहीं थी। आप एक दिन ठहरे और मुझे मंत्र देकर भजन की विधि बताई। वहाँ से संभल जाने का विचार आपने त्याग दिया, मानो मेरे ही लिए आपने वहाँ आने की कृपा की थी। अपनी कुल मर्यादा के अनुसार मैं हर जगह उनके दर्शनार्थ नहीं जा सकती थी, अतः आपने मुझे आदेश दिया कि जहाँ उपयुक्त स्थान और व्यवस्था देखेंगे वहाँ के विषय में तुम्हें सूचना दे देंगे, तभी आना। इस नियम का आप अंत तक निर्वाह करते रहे। उनके दर्शन और स्मरण से जो अनिर्वचनीय सुख एवं शांति मिलती थी वह अवर्णनीय है। व्यवहार में अनेकों चमत्कार भी हुए, उनमें से 2-3 का यहाँ उल्लेख करती हूँ। नरौली में मुसलमानों का उर्स का मेला लगने वाला था। वहाँ के प्रधान हिंदू रईस भी सहमत थे, परंतु जनता दुखी थी क्योंकि उस मेले में गोवध होता था। लोगों ने मेरे पास समाचार भेजे और मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की। आप बोले, तुम प्रयत्न करो, मेला नहीं लगेगा। बस एक प्रार्थना पत्र दिला दिया गया और मेला स्थगित हो गया। मेरे पति ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। एक दिन श्री महाराज जी के समक्ष चर्चा चली कि यह एक राजकीय सम्मान है। आप बोले, यह सम्मान तो तुच्छ है, सम्मान तो उपाधि का ही माना जाता है। श्री महाराज जी ने जिस समय रामघाट में यह बात कही उसी समय घर पर तत्कालीन कलेक्टर ल्यूस साहब की सूचना आई कि साहब ने कुंवर साहब को बुलाया है, किंतु कुंवर साहब तो रामघाट में थे। वहाँ से 1 मास पश्चात लौटने पर कलेक्टर साहब मिले, तब उन्होंने बतलाया कि मैंने आपके लिए राय बहादुर उपाधि की सिफारिश की है। इस प्रकार श्री महाराज जी के संकल्प मात्र से अनायास ही कुंवर साहब को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हो गई, जो दूसरों को बहुत प्रयत्न करने पर मिलती थी। एक बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होने वाला था। उसमें खड़े होने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने कुंवर साहब से बहुत आग्रह किया, परंतु जब महाराज जी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा कि कलेक्टर साहब बहुत आग्रह कर रहे हैं, तब आप बोले सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों पश्चात जब आप घर पर लौटे तो उक्त कलेक्टर साहब स्थानांतरित हो चुके थे। उनके स्थान पर जो दूसरे कलेक्टर आए उन्होंने इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं की। हम चुनाव की झंझट से बच गए। हमें कष्ट और आपत्तियों से कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता था। श्री महाराज जी स्वयं ही उनका निवारण करते रहते थे। एक बार मेरे यहाँ सोरो निवासी पंडित दशरथ शास्त्री एक अनुष्ठान कर रहे थे। अकस्मात उनका लड़का बहुत बीमार हो गया। उसे त्रिदोष हुआ और उसकी स्थिति मरणासन्न हो गई। ऐसी अवस्था देखकर मैंने नाहर सिंह को श्री महाराज जी के पास भेजा। बस जिस समय आपको इस विघ्न की सूचना दी गई उसी समय से उस बालक की दशा सुधरने लगी। वह धीरे धीरे पूर्णतया स्वस्थ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।